दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर के लिए कोई बिजली का बोर्ड बना बनाया खरीद के ले जाते हैं तो उसके लिए हमें 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जबकि इस बिजली बोर्ड को हम बहुत ही कम पैसे में अपने घर पे खुद से तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली वाले बोर्ड को बहुत ही कम पैसे में बना के उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और सारी चीज़ों का मैं प्राइस भी बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि नॉर्मली जो बोर्ड हम बनाने वाले हैं उसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक का खाली ये बक्सा है और इस बक्से को मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लेके आया हूँ 60 रुपए का। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 60 रुपए का ये बक्सा हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा कि भाई घर पे लाइट है कि नहीं है। तो ये इंडिकेटर मुझे मिला है 10 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम दो स्विच यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये 10-10 रुपए के दो स्विच में लेके आया हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक सॉकेट है और ये सॉकेट मुझे मिला है 15 रुपए का। उसके बाद ये देखिए एक हमारे पास होल्डर है और ये होल्डर मुझे मिला है मात्र 10 रुपए का। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक फैन रेगुलेटर भी यूज करने वाले हैं और फैन रेगुलेटर मार्केट में कई तरह के कई कंपनियों के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाला फैन रेगुलेटर लिया है और ये मुझे मिला है 80 रुपए का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सभी का प्राइस मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके बताना कि टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ इसके अंदर, क्योंकि सभी का प्राइस मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम यहाँ पे इसके कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्विच को आप कहाँ किस साइड में लगाना चाहते हो। मुझे जिस हिसाब से ठीक लग रहा है मैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ, पोजीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं ये जो इंडिकेटर है इसको यहाँ पे पहले नंबर पे लगाना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एक सॉकेट है, इस सॉकेट को हम 2 नंबर पे लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए सॉकेट को यहाँ पे हम एक स्विच लगाने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास होल्डर है इसको हम सबसे कॉर्नर में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे और इस होल्डर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच और लगाने वाले हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक फैन रेगुलेटर है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको उस हिसाब से करेंगे। देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये जो हमारा सॉकेट है ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इसके प्लास्टिक की कटिंग है ये देखिए बटन के हिसाब से कटी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये आपको कटिंग दे रखी है, उस हिसाब से आपको इसे काट लेना है। अब कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको रेती का कोई भी पतला वाला ब्लेड ले लेना है या कटर ले लेना है। उसकी मदद से यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे काट लेंगे। ये देखिए इस साइड से हमने काटा और इसी तरीके से देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने काट दिया। उसके बाद इसको हम हाथ से थोड़ा जोर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से कट के अलग हो गया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें सेम ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने ब्लेड की मदद से इस साइड से काट लिया और इसको हम दूसरी साइड से काट लेंगे। ये हमने काटा और इसको हम जोर लगाएंगे, ये टूट के अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो ये इतना काम हमारा हो गया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा इंडिकेटर है देखिए इसको हम इस साइड में लगाएंगे। ये इसको हम इस साइड में लगाने वाले हैं इंडिकेटर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कंपनी का लोगो है ये हमारा उल्टा आ रहा है अगर हम इस साइड में इंडिकेटर को लगाते हैं। क्योंकि ये जो हमने सॉकेट के लिए कटिंग करी है ना फ्रेंड, ये 2 नंबर पे नहीं हो पाती, क्योंकि इसके अंदर देखिए कटिंग वाला पॉइंट नहीं दे रखा था 2 नंबर पे, 1 नंबर पे दे रखा था। इसलिए हमने इसे घुमा लिया। तो यहाँ पे ये उल्टा रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के हमें कनेक्शन सीधे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट अब पेज को टाइट कर देते हैं। ये देखिए नॉर्मली इस तरीके से छोटे छोटे पेच इसके साथ ही आते हैं। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे टाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के जब बॉक्स हम लेने जाते हैं मार्केट में बने बनाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि कितने कम दाम में हम सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं और इसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक पेज को मैंने टाइट कर दिया है। इसी तरीके से ये दूसरा पेज है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर इसके पीछे वाला जो नट है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड,
जो जो चीज़ें मुझे जहाँ पे लगानी है वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक बार सारी चीज़ों को लगा के नट को टाइट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी के पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे लग चुकी हैं। अब बात आती है इनके कनेक्शन की। तो भाई वीडियो के अंदर कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें कनेक्शन किसके करने हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे दो स्विच लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इन दो स्विच और ये जो इंडिकेटर है, यहाँ से हमें वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे वायरिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये जो 1 mm की वायर आती है ना, वायरिंग वाली, ये आप ले सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक वायर को हमें कहाँ पे जोड़ना है, ये देखिए ये जो इंडिकेटर है इसके 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। तो इसके एक पॉइंट से हमें वायर को जोड़ के इस स्विच पे लाना है, ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है इस पे लाना है। और उसके बाद यहीं से फिर हम वायर को जोड़ के इस वाले स्विच पे लाएंगे, यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमें काम करना है। तो यहाँ पे वायर को हम चलिए छील लेते हैं इस तरीके से। देखिए वायर को हम छीलेंगे, ये वायर को हमने छीला और यहाँ पे देखिए इसको इतना नाप करके हमें काटना है। देखिए यहाँ से हमने इतनी वायर को काट लिया और उसके बाद देखिए यहाँ से वायर को हमें यहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम वायर को काट लेंगे। सब कुछ मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और वीडियो को यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो के अंदर फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लेना वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, अगर आप सच में ही यहाँ पे इस टाइप के बोर्ड के कनेक्शन सीखना चाहते हो तो। और वैसे मन है कि हाँ चलो ठीक है देख लेंगे, तो फिर भाई वो आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने वायर को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिकेटर का एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसके अंदर वायर को डालेंगे। देखिए हमने पेज को टाइट कर दिया है, तो एक वायर हमने लगा दी है। अब उसके बाद ये जो दूसरी वायर है ये हमारी यहाँ पे जाएगी। तो ये जो स्विच है ना इसके पॉइंट पे जाएगी ये वायर। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें वायर को निकाल लेना है। इसके अंदर ये है कि आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं छोड़नी, अगर लूजिंग रहेगी ना तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये हमारा एक इंडिकेटर और स्विच का कनेक्शन हो गया और इसी स्विच से हम वायर को ले जा रहे हैं दूसरे वाले स्विच पे। ये जो हमारा दूसरा स्विच है इसकी वायर थोड़ी सी और छीलनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा स्विच है, इसके अंदर हम वायर को डालेंगे। ये वायर हमारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। अब यहीं से हमें क्या करना है, एक वायर और लेनी है लंबी सी। ये देखिए हमारे पास ये लंबी सी है, नहीं तो ये जो हम इसकी मेन वायर है ना इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसी वायर को लगा लेते हैं। ये समझ लो कि हमारी मेन वायर है जो कि हमारी डायरेक्ट आएगी। तो यहाँ पे एक वायर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, लेकिन हम इसके अंदर फंसा देंगे, काम बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारी ये एक मेन वायर हो गई, ठीक है। ये हमारी एक मेन वायर हमने अलग से लगा दी है इसके अंदर। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्विच है, ये वाला जो स्विच है इसका कनेक्शन इसके साथ में करना है, क्योंकि इसी बटन से ये हमारा जो सॉकेट है ये बंद चालू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक वायर का टुकड़ा लेंगे। ये हमारे पास वायर का टुकड़ा है, इसको हम काट लेते हैं और यहाँ से वायर को हम छील लेंगे। ये देखिए यहाँ से वायर को हम छील रहे हैं। ये हमने वायर को छीला और इसको देखिए कैसे लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये जो स्विच है इसका नीचे वाले पॉइंट में तो हमने ये मेन वायर जोड़ दी है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पॉइंट है स्विच का, यहाँ से हम वायर को निकालेंगे। यहाँ पे इसके पेज को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। ये देखिए ढीला करा हमने पेज को और उसके बाद हम यहाँ से अब इसे पेज को दोबारा से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पेज को टाइट कर दिया है। अब उसके बाद ये वाली जो वायर है ना, ये जो आपको सॉकेट के अंदर 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी एक तरफ आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इस साइड में लगाएंगे क्योंकि ये पास में है। तो इसके पेज को हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पेज को ढीला कर लिया है और इसके अंदर हम वायर को डालेंगे। देखिए इस तरीके से वायर को हमें डाल देना है और दोबारा से पेज को टाइट करना है। तो यहाँ पे ये हमारा लग चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये जो स्विच है
ये जो स्विच है ये किसके लिए लगाया हमने, होल्डर के लिए। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ये जो हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से एक वायर को जोड़ के हम इस होल्डर के दोनों में से किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा और ले रहे हैं हम, और इसको भी हम आगे पीछे से छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें छील लेना है, और यहाँ पे उसी तरीके से हम वायर को जोड़ेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके पेज को हम ढीला करते हैं, और उसके बाद फिर से हम पेज को टाइट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके पेज को टाइट कर दिया है, और उसके बाद ये जो वायर का है पॉइंट, इसको हम दोनों में से किसी भी एक साइड लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं ऊपर वाली साइड लगा देता हूँ। कनेक्शन कर दिया है स्विच का। तो जितने स्विच हमने लगाए थे सबका कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है कि आपको ये वायर कंफ्यूज कर रही होगी, तो यहाँ पे इस वायर को हम निकाल ही देते हैं, इसको हम लास्ट में लगाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कनेक्शन कर लिए हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से कनेक्शन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए कैसे कनेक्शन करे हैं। पहले हमने ये जो इंडिकेटर है यहाँ से एक वायर स्विच पे लाए, स्विच से फिर इस वाले स्विच पे लाए, उसके बाद इस स्विच से हमने कनेक्शन इसको सॉकेट को दिया, और इस वाले स्विच से हमने कनेक्शन इस होल्डर को दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन हम लास्ट में करेंगे। ये जो हमारा फैन रेगुलेटर है इसका कनेक्शन बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक वायर लेनी है और यहाँ से हम वायर को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इस सॉकेट में लाएंगे, और इस सॉकेट के बाद फिर हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम उसी तरीके से वायर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम वायर को पहले छील लेते हैं। ये देखिए वायर को हमने छीला, और उसके बाद यहाँ पे हम इस वायर को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से वायर को हम लगाएंगे। सब कुछ मैं ना आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्शन काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, चेक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो होल्डर है इसके दूसरे वाले पॉइंट पे वायर को जोड़ दिया। अब इस वायर को हम ले जाएंगे इस सॉकेट के अंदर, डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतनी वायर हमें काटनी पड़ेगी। देखिए इतनी वायर को हम काटेंगे, और यहाँ से फिर से हमें वायर को काटना है। देखिए ये मैंने वायर को छील लिया, और यहाँ पे भी हम वायर को छील लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों वायर को एक साथ में मोड़ लेना है, यानी जोड़ लेना है, जो भी आप समझो। इस तरीके से दोनों वायर को हमने एक साथ में जोड़ लिया है। अब इसका कनेक्शन हम यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम कर देंगे। तो यहाँ पे पेज को ढीला कर रहा हमने, उसके इस तरीके से वायर को हमने डाल दिया, और यहाँ पे इस पेज को हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना है। लूजिंग नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के लूजिंग होगी तब ये शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग होती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पे जब भी कोई भी पेज वगैरह आप टाइट कर रहे हो जहाँ पे तार वगैरह है, तो वहाँ पे बिल्कुल लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है। तो ये वायर हमारी लग चुकी है। अब ये जो वायर है ना, ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी हमारे यहाँ पे, ये जो हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वायर को यहाँ से काटेंगे, और ये देखिए यहाँ पे वायर को छील लेंगे, ठीक है। ये वायर को हमने छील लिया, और इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। ये जो हमारे इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इतने जो कनेक्शन हैं वो हमारे हो चुके हैं बोर्ड के अंदर। सिर्फ हमने फैन रेगुलेटर का कनेक्शन नहीं करा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है दो मेन वायर निकालनी है। तो दो मेन वायर आप देखिए कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो। तो एक तो देखिए ये जो मेन वायर है, एक ये स्विच है, ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये आपस में जुड़ी हुई है। तो आप जो यहाँ पे वायर जोड़ो, या फिर यहाँ पे जोड़ो, या फिर यहाँ पे जोड़ो। तो हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं। एक वायर को हम यहाँ से जोड़ेंगे, और जो दूसरी वायर है उसका कनेक्शन देखिए ये यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन गया, और यहाँ से यहाँ पे गया है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे दूसरी वायर को जोड़ो, या फिर यहाँ पे जोड़ो, या फिर यहाँ पे जोड़ो। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जोड़ लेता हूँ दोनों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दो वायर की मैं बात कर रहा था अलग से लगाने के लिए, ये वायर ये है, ठीक है। ये हमारी मेन वायर हम समझ लेते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। तो इसका वायर को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों पॉइंट पे।
तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो जगह होती है ना वो काफ़ी कम होती है वायर डालने के लिए अंदर। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको वायर को छील लेते हैं काट के। ये देखिए इस तरीके से वायर को हम छीलेंगे। ये देखिए यहाँ पे और हमें छीलनी पड़ेगी यहाँ पे वायर, क्योंकि इसके अंदर ना जगह बहुत ही कम है, तो इसलिए हमें वायर थोड़ी सी लंबी छीलनी पड़ेगी। और इसको हम अच्छे से मोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों वायर को मोड़ लिया है और इसके पेच को हम थोड़ा सा फिर से ढीला करेंगे। और इसी टाइम पे ना हमें इसके जो फैन रेगुलेटर हैं इसके भी कनेक्शन करने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वायर के साथ हम क्या करेंगे, ये देखिए एक वायर जो है इसके साथ में इस वायर को हम जोड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से एक वायर के साथ में हमने इसे जोड़ लिया। और ये जो दूसरी वायर है इसको भी हम एक बार निकाल लेंगे और इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसकी वायर को थोड़ा सा हमें छीलना पड़ेगा। ये देखिए हमने छील लिया है और इसके साथ में हम इस वायर को जोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों वायर के साथ में हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या करनी है, ये जो हमारे पास फैन रेगुलेटर है ना, इन दोनों में से किसी एक वायर को लेना है। जैसे कि हम एक वायर को यहाँ पे ले रहे हैं और इस वायर को भी हम छील लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें छील लेना है। अब इस वायर को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक वायर के साथ में हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम इसके साथ में चलिए जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को देखिए इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे पेज को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने तीनों वायर को जोड़ा है, ठीक है। ये फैन रेगुलेटर की और ये जो यहाँ से आ रही थी ये वाली जो बटन के ऊपर स्विच वाली वायर है उसको जोड़ा है, और ये हमारी मेन वायर है। 3 वायर हमारी जुड़ चुकी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक वायर ये है हमारी, ये फैन रेगुलेटर की वायर है, ठीक है। ये हमारी एक वायर फैन रेगुलेटर की बच गई है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास पंखा तो नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास एक दूसरी वायर है और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, होल्डर लगा रखा है। तो इसको हम समझेंगे कि ये हमारा पंखा है, इसके अंदर हम बल्ब लगा देंगे। और बल्ब लगाने के बाद जब हम रेगुलेटर से उसको कम ज़्यादा करेंगे स्पीड, तो यहाँ पे जो इसकी रोशनी है कम ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक वायर को तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ में जोड़ देनी होल्डर की एक वायर को। इस तरीके से हमें एक वायर को जोड़ देना है और इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं। देखिए सब कुछ आपको समझाना सही तरीके से मेरा काम है, इसलिए सब कुछ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कनेक्शन कर दिया और बाद में उल्टे सीधे कनेक्शन करके आपको काम चला दिया, मैंने वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली टेस्ट भी कराऊंगा। ये देखिए यहाँ पे हम टेप लगा दे रहे हैं। तो पंखे की एक वायर को इसके साथ में लगा देना है। अब ये जो पंखे की दूसरी वायर है इसको देखिए कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे ये दूसरी वाली वायर के साथ, ठीक है। इसके साथ में हम दूसरी वायर को लगाएंगे। आपको इस वाले पॉइंट में नहीं लगाना है, जैसे कि ये रेगुलेटर वाली वायर इसके अंदर आई है ना, तो इसी के साथ में नहीं जोड़ना, इसकी दूसरी वायर के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब इसके अंदर से हम होल के अंदर से वायर को पास कर रहे हैं। ये देखिए मैंने पास कर दिया है वायर को। अब यहाँ पे ये जो पेच है इसको हम लगा देंगे। देखिए ये जो पेच है इसका, इसको लगा के हमें पेच को टाइट करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने पेच को टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से देखने में तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपने सही वीडियो देखी है बिना काटे तो कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कनेक्शन हमारे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली जो वायर है ये हमारी मेन सप्लाई वाली वायर है। तो इसको देखिए मेरे पास और एक मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर हम लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको लगाया और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्विच को ऑन करा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी इंडिकेटर के अंदर सप्लाई आ चुकी है। इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। मैंने थोड़ा सा इसे उल्टा पकड़ रखा है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमने सॉकेट लगाए इसके अंदर हम देख लेते हैं सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी चार्जर वगैरह नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड ये है मेरे पास मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, अब यहाँ पे हमें एसी वोल्ट चेक करनी है तो हम एसी साइड में सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 600 वोल्टेज पे सेट कर रहे हैं मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाते हैं। अगर इसके अंदर वोल्टेज आ रही होगी तो मल्टीमीटर में शो करेगा,
तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा स्विच बंद है तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे इस टाइम पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 231, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम स्विच को बंद कर देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज चली गई है और फिर से हम इसको ऑन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा सॉकेट है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्विच से हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब। तो इसको हम होल्डर के अंदर लगा के चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्विच को पहले हम यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पे बल्ब को लगाएंगे। ये देखिए मैंने बल्ब को लगा दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 100 वाट का बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है स्विच से। तो यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिया है, ये भी काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस बल्ब को निकाल के हम क्या करते हैं, इस होल्डर के अंदर लगाते हैं। इसको हम समझते हैं कि ये हमारा फैन है, ठीक है। और ये अब हमारे रेगुलेटर के हिसाब से इसकी रोशनी कम ज़्यादा होगी। जैसे कि हम इसको घुमाते हैं तो हमारी रोशनी स्पीड पंखे की कम ज़्यादा होती है, तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको यहाँ पे 1 नंबर पे लाता हूँ। तो देखिए हमारी रोशनी हल्की है। अब 2 पे ला रहा हूँ, रोशनी तेज हो रही है। 3 पे ला रहा हूँ और तेज हो रही है। 4 पे लाऊंगा तो और तेज हो रही है। 5 पे और तेज, और ये 6 पे और तेज, और 7 पे एकदम फुल। तो और यहाँ पे देखिए 7 के बाद जब इसे हम करेंगे ऑफ तो ये ऑफ भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फैन रेगुलेटर लगाया है इसका कनेक्शन भी हमारा बिल्कुल सही हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने भाई सारी चीज़ों के आपको कनेक्शन वगैरह बता दिए हैं। और इसी तरीके से आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अब ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे फैन रेगुलेटर लगाया तो आप भी लगाओ। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं और इनके कनेक्शन कई बार लोग नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी है। नहीं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सॉकेट आपको लगानी है तो सॉकेट लगाइए, होल्डर लगाने तो होल्डर लगाइए, या इंडिकेटर नहीं लगाना है तो ना भी लगाइए। लेकिन मेरा काम था कि सारी चीज़ों का कनेक्शन एक बार आपको मैं बता दूं ताकि आप उस हिसाब से सारी चीज़ें कनेक्शन करके उसे यूज कर पाओ। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।